चबरे वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की। चबरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। पथरिया में विराजित आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। चलिए मंगलाचरण के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। थोड़ा पूजा को स्थगित करके मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। दो नीले दो लाल जिनो दो गोरे भगवान दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। मैं नन्हा बालक प्रभु नहीं मुझ में कुछ ज्ञान। मेरे और में आ बसो 24 भगवान 24 भगवान। चबरे देवाई देव गजाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की। चबरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। चबरे मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। चलिए खड़े हो जाएंगे सभी लोग और निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव, हम सभी को आप अपने मुखारविंद से द्वादशांग श्रीवाणी माता का रसपान करा करके हम सभी लोगों को कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वम्। माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसारणं। बोले अनंत से परमेष्ठी भगवानी की। आदिरोम आदिनाथ भगवानी की। वर्तमान शासन महावीर भगवानी की। आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज की। आचार्य गुरु श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिंशिका जी में सामयिक की चर्चा कर रहे हैं और सामयिक की चर्चा कैसे जीव अपने परिणामों को निर्मल कर सकता है इस पर चर्चा करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। तो वहीं आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज उसी की व्याख्यान करते हुए पंचास्तिकाएं एक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का, एक महत्वपूर्ण और एक
रासायनिक कोई ग्रंथ है, उसका नाम है पंचास्तिका। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के जितने भी ग्रंथ हैं वो अमृत हैं, अमृत। चाहे वो नियम सार हो, चाहे प्रवचन सार हो, चाहे समय सार हो, चाहे पंचास्तिका है, पूरा रासायनिक ग्रंथ है पंचास्तिका है। आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन यदि जीवन में आपने पंचास्तिका ग्रंथ पढ़ गया, आपको अपने दर्शन पे गर्व होगा, गर्व। ये है जैसे कहते ना, मेरा देश महान। जब भारत के बारे में, भारत की चीजों के बारे में जानते हैं, तब आपको गर्व आता है कि मेरा देश महान। ऐसी जिस दिन आपने पंचास्तिका ग्रंथ पढ़ लोगे, तब आपको समझ में आएगा ये है जैन दर्शन। हम तो आज तक पता नहीं क्या चले, बस लाल जिरवाणी के अलावा आगे कुछ बड़े ही नहीं है, मोटी जिरवाणी के अलावा आगे कुछ बड़े ही नहीं है। बस पूजन के 4 पन्ने पलट देते हैं और उसी में अच्छा बुरा देख लेते हैं और उसी को कर के अपने घर पर चले जाते हैं। अभी जैन दर्शन जाने नहीं तुमने बिल्कुल भी। जिस दिन तुम पंचास्तिका पढ़ो, तुम सिर के बाल जितने बच्चे ने भी और उड़ जाएंगे। तब समझ में आएगा ये है जैन दर्शन। बाहर के न्याय, बाहर की किताबें बहुत पढ़ ली, लेकिन अंदर की किताब आज तक नहीं पढ़ी आपने। एक बार जैन दर्शन को पढ़ लो, आपको किसी भी दर्शन को, किसी भी वस्तु पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना रहस्य छुपा है इस पंचास्तिका ग्रंथ में। चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, ये सारे सूत्र इस पंचास्तिका के अंदर है। बड़े बड़े सूत्र इस पंचास्तिका के अंदर है। आचार्य उमा स्वामी जो तत्वार सूत्र लिखा है, ये तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के बाद हुए हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी पहले हुए, उमा स्वामी महाराज बाद में हुए। ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी का पंचास्तिका पढ़कर ही तत्वार सूत्र की रचना हुई। जो तत्वार सूत्र में सूत्र हैं, उन सूत्रों को गाथाओं में लिपिबद्ध यदि किसी ने किया था पहले से, वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी थे। ऐसी गहरी गहरी बात लिखी है जो आप अभी तक सोच ही नहीं पाए हैं, वो सारी बात पंचास्तिका ग्रंथ में लिखी है। इतना गहन, इतना अच्छा ग्रंथ है, यदि एक बार दिमाग में चढ़ गया, आपको कोई दूसरा ग्रंथ इच्छा नहीं हुई पढ़ने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गुत्थियां हैं, पहेलियां हैं। जो चीज नहीं सुनी है वो चीज उस ग्रंथ के अंदर है। जो आपने आज तक नहीं सुना है वो सब उस ग्रंथ के अंदर है। हमारे आचार्य में बहुत बहुत कलाएं थी, बहुत कलाएं थी। कहते हैं कि पढ़ने से वाला गड़ा हुआ व्यक्ति ज्ञानी होता है। जो घुमक्कड़ होता है ना, वो बहुत ज्ञानी हो जाता है। ये दिगंबर भी घुमक्कड़ होते हैं, घूमते ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। घाट घाट का पानी पीते हैं, हजारों घरों का पानी पीते हैं, हजारों शहरों का पानी पीते हैं। इनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो पाता। पानी जितना बहता है उतना स्वच्छ रहता है। मुनि जितना विहार करते हैं उतने ज्यादा ज्ञानी होते हैं। आचार्य पंचास्तिका की गाथा दे रहे हैं। अन्नोनम पविसंता दिनता ओ गश्मणन दिनता ओ गस्य समर्णमन्नस्य मेलिंता वीडिच्छम सगम स्वभावम न विजयहंती। जिस जीव ने गाथा को समझ लिया, वो कभी कभी अपने आप को ये नहीं कहेगा कि अमुक वस्तु मेरी है। ठीक है, संयोग है, पर मेरी नहीं है। संयोग है, पर वस्तु मेरी नहीं है। क्या कह रहे हैं इसमें? अन्नोनम भविसंता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश कर गया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश कर गया। ओगा सम्मर्ण मनन से, एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को अवगाहन दे दिया, स्थान दे दिया। मेलिनता विडिचम,
और हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल भी गया, तब भी वो द्रव्य अलग है और ये द्रव्य अलग है। सगागम स्वभावम न विजहंती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। आचार्य गुण कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिले होने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ये द्रव्य का त्रैकालिक धर्म है, यही सिद्धांत है। जैसे आपको एक दिन बताया था ना, दूध में पानी मिला दिया तो दूध बढ़ गया, आपने बोला कि हाँ दूध बढ़ गया। लोक में यही कहा जा रहा है दूध बढ़ गया, कारण उसका कारण क्योंकि पानी हमको अलग से दिखाई नहीं दे रहा। दूध बढ़ गया कहने का कारण क्या है? क्योंकि पानी हमको अलग से दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल दूध में एक में खो गया। जैसे दूध के प्रदेश हैं, जैसा दूध का कलर है वैसा ही पानी का रंग हो गया है। दूधिया कोई अलग से क्रिस्टल कलर का पानी उस दूध में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने कह दिया दूध बढ़ गया। ये दूध में पानी रखा रहे, कितना भी समय रखा रहे, तब भी पानी पानी ही रहेगा, दूध दूध ही रहेगा। भले बाहर से हमें ना दिखाई दे पानी, तो ना दिखाई देने से कोई जरूरी नहीं कि दूध पानी दूध बन गया। हमको दिखाई नहीं दे रहा अलग से पानी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भले ना देखा हो, आपके सामने ना भी डाला हो, लेकिन तब भी आप कितना ही कहते हो 1 लीटर दूध आया, 1 लीटर दूध, हमने तो पानी बिल्कुल मिलाया नहीं है, उसमें पहले से ही मिला है, तब भी वो पानी पानी ही रहेगा। तुम्हारे 1 लीटर दूध कहने से पानी दूध नहीं बनेगा। अन्योन्यम पविसंता, एक दूसरे मिल गए, तभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। जो दूध का स्वभाव है वो दूध का ही स्वभाव रहेगा, जो पानी का स्वभाव है वो पानी का स्वभाव ही रहेगा। भले मिले रहे कितने समय में भी, कभी दूध पानी बनेगा नहीं और पानी कभी दूध होगा नहीं। आशी गई त्रैकालिक सिद्धांत है, प्रत्येक द्रव अपने अपने स्वभाव में रहता है, कोई भी द्रव दूसरे भूत होता नहीं है। सिद्धांत में क्यों और क्या नहीं चलता, उस उन्नत भाव को छोड़ देना। ये भूताविष्ट बना तो जल्दी छूट जाता है, लेकिन मिथ्याविष्ट बना छूटता नहीं है। चीज किसी को भूत लग जाए वो छुड़ाना आसान है, लेकिन उसकी उल्टी सोच को छुड़ाना आसान नहीं है। जिसकी एक बार विपरीत सोच बन गई, एक बार विपरीत सोचे, भव निकल जाते उसकी सोच सम्मिलित करने में। जैसे एक घड़ा उल्टा रखा हो गया, अब उस पर जो भी रखोगे उल्टा ही रखना पड़ेगा। घट देखा, घट मतलब घड़ा, यदि उसको उल्टा रख दें ऐसे, अब उसके ऊपर सीधे सीधे रख के दिखाओ घड़े, कितने घड़े रख दोगे तुम सीधे? नहीं रख पाओगे। क्यों क्यों नहीं रखोगे? अब उल्टा रखा है नीचे का, अब ऊपर सीधा नहीं रहो। अब ऊपर जो भी घड़ा रखा होगा वो कैसा रखा होगा? उल्टा ही रखा होगा। उस उल्टे घड़ों को हटाना पड़ेगा पहले, जितने भी तुमने उल्टे घड़े रखे हैं, तब जाके नीचे का सीधा करोगे, तब ऊपर के सीधे होंगे। तुम सोचो, हम नीचे का घड़ा सीधा नहीं करते, डायरेक्ट लगी छलनी उल्टे घड़ों की, इन्हीं को सीधा कर दे रहे, सबको अकलंक हो जाएंगे, सीधे नहीं होंगे ना। तो क्या करना पड़ेगा? पहले नीचे का सीधा करना पड़ेगा। आचार्य भूताविष्ट का तो उपचार हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर विपरीत धारा बैठ चुकी है, विपरीत सोच बैठ चुकी है, ऐसे व्यक्ति की सोच बदलना बड़ा मुश्किल है। हम एक बार जो विपरीत सोच धारण कर लेते हैं, उसको बदल पाना बड़ा कठिन होता है। भूतापिष्ट बना तो जल्दी छूट जाता है। भैया किसी को भूत लग जाए तो उसका कोई भी उतार सकता है, आप भी उतार सकते हैं। मना मत करना, यदि मना करते हो तो फिर समय दृष्टि कैसे? रोज आचार्य कहें तुम भूत उतारने का मंत्र पढ़ते हो, तुम्हें आता है कि जय यशपाल भूत उतारने का मंत्र नहीं आता? नहीं आता, सच बचाओ। अच्छा, इसको तो आता होगा, ललित को तो आता होगा, नहीं आता तुमको? संजय तुमको? तुम तो रोज इतना भक्ति करते हो, तुम्हें भूत उतारने का मंत्र नहीं आता? नहीं आता भूत उतारने का मंत्र? माताओं आपको आता है?
भूत उतारने का मंत्र कभी पढ़ा है? हैं? विघ्नौघा पिलयम यान्ति साकिनी भूत पनंगा विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। और जिनेन्द्र भगवान का नाम ही भूत उतारने का मंत्र है। स्तूयमाने जिनेश्वरे, जो इस जिनेन्द्र देव की स्तुति करता है, वंदना करता है, चाहे सांकनी हो, चाहे डाकनी हो, चाहे भूत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे विघ्न हो, चाहे बाधाएं हो, चाहे विष हो, सब निर्विष हो जाते हैं। धनंजय कवि को कोई मंत्र थोड़ी ना आता था विष उतारने का। धनंजय नाम का एक सेठ हुआ, सेठ धनंजय सेठ हुआ, कुछ लोगों को कथा पता होगा। उसका एक नियम था, मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो घर परिवार की चिंताओं से निर्मुक्त रहूंगा। आप लोगों का भी ऐसे नियम होगा? आप भी तो नहीं करते हो चिंता कि करके मोबाइल साथ में लेके ही आते हो, इधर थाली और इस सामने मोबाइल, इधर मोबाइल और माला और सामने मोबाइल देखते जाओगे। एक मैसेज आया, काम करना चाहिए, फिर एक और मैसेज आया, हाँ ये काम का है, उठा के एक रिप्लाई दे दिया, बाद में बात करूंगा, फिर मारा। अथवा मैसेज से काम नहीं चला, फोन आ रहा है तो फिर देख रहा है कौन का आ रहा है फोन, काम का नहीं है, काट दिया। और देखा काम का है, माला फिर रहे, अभी रुक जाओ थोड़ी देर बात करेंगे। पर उसका ऐसा नहीं था, उसका ऐसा था भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की भक्ति करें। जब तक भगवान की भक्ति करेंगे और कोई काम नहीं, चाहे घर का हो चाहे कोई काम हो, नहीं, मंदिर में है तो मंदिर में है। और भगवान की जब भक्ति करता था तो किसी प्रकार का कोई विकल्प लेकर नहीं आता था, मुझे जाना है जाना है जाना है। जैसे आप लोग विकल्प साथ में लेके आते हो, हमें तो 9 बजे तक घर पहुंचना है, नाश्ता डालना है, हमें तो 8 बजे तक घर। इसलिए तो माताएं इतना विकल्प लेके आती हैं, शाम को ही प्रवचन में आती हैं, वो आरती होने से पहले सब भग जाती हैं। इन्हें ऐसा होता है क्या लगता है, जैसे वो था ना, पहले वो रहता था कि पशुओं को एक बांधने का कांदी बहुत होता था एमपी में, कि जितने भी हैं पशु उनको एक स्थान में भर दिया जाता था, और जैसे ही गेट खोलते सब भागते थे बाहर, बाड़ा बाड़ा, तो उसमें डाल दिया, और जैसी बाड़ा की वो खुली और सब भगे। ऐसी जैसी जिनवाणी स्तुति हुई सब भगते हैं, ऐसे जैसे कि इनको बहुत बड़ा वहां पे मील चल रही है, 5 मिनट और रुक जाएंगी तो पता नहीं मील बंद ही हो जाएगी और पता नहीं कितने का घाटा लग जाएगा। अरे भाई, गुरु महाराज बैठे हुए हैं, उन्होंने इतनी मेहनत से आपको प्रवचन सुनाया, उन्होंने इतनी श्रद्धा से आपको प्रवचन सुनाया, और आप प्रवचन सुने और प्रवचन सुनकर उनकी आराधना करे बिना ही भाग गए। यदि 5 मिनट और रुक जाते तो क्या तुमको करोड़ों का नुकसान हो जाता? पर हां, 5 मिनट नहीं रुके तो जरूर करोड़ों का नुकसान हो गया। पूछो क्यों करोड़ों का नुकसान होगा? आपको गुरु अभिनय से तीव्र कर्म का बंध हो गया कि गुरु महाराज मंच पर विराजमान हैं और हम उनको छोड़कर भाग गए, चले गए हैं। यदि इतना जरूरी काम था तो पहले अपना काम कर लेते, क्योंकि मैं अभिनय करके कर्म का यहां बंद नहीं करूंगी, मैं तो यहां निर्बंध होने आई हूं और मैं यहां पे आके बंद कर लूंगी। तो अपने काम निपटा के आते, जैसे भैया गुरु महाराज उठेंगे तभी हम यहां से अपना स्थान छोड़ेंगे। पर नहीं, उनको ऐसा लगता भी ये पता नहीं अब कब निकले कब निकले कब निकले, और ऐसे छूटते हैं जैसे बाड़ी में से वो, समझ गए ना? अब ध्यान रखना आप लोग। पर वो धनंजय सेठ ऐसा विकल्प लेके नहीं आता था, वो तो मस्त आता था, भक्ति जब तक मन लेगा तब तक भक्ति करूंगा, समय का कोई विकल्प नहीं, और अपनी भक्ति में मस्त रहता था।
इसलिए यशपाल कम भक्ति करो, पर निर्विकल्प भक्ति करो। ऐसा मत सोचो कि अब आज अष्टमी है तो 10 पूजा करनी है, कि अब भादों लाग रहा है तो 20 पूजा करनी है। समय तो वही लेके रहे हो, समय तो बढ़ा नहीं, लेकिन पूजा बढ़ गई। समय तो उतना ही था, समय बढ़ा नहीं, पूजा बढ़ गई, स्तुति बढ़ गई, माला बढ़ गई, जाप बढ़ गई, पर समय उतना ही रहा, तो स्वतः ही विकल्प तो प्रारंभ होंगे। अब ये कैसे करें? अरे विकल्प धर्म नहीं था, निर्विकल्प होना धर्म था। पूजा 4 कम करेंगे, लेकिन शांति का नाम धर्म है, परिणामों की निर्मलता का नाम धर्म है, विशुद्धि का नाम धर्म है। यदि हमें संक्लेश तो हो रही, ज्यादा पूजन के चक्कर में समय भी नहीं है और पूजन भी करनी है, सब हो रहा है और संक्लेश तो हो रही है, एक तो शांति से होगी ना मेरी इतने समय में पूजा, चलो 1 कर लेंगे, नहीं करूंगी 4। एक शांति से हो रही है, एक पूजा करने के लिए पर्याप्त मेरे पास समय है, मैं एक पूजा बढ़िया ठाट बाट से, बढ़िया भक्ति भाव से करूंगी। जो 4 पूजा फटर जल्दी कर रहा है, उससे ज्यादा पुण्य आपको एक पूजा में लग जाएगा, उससे ज्यादा लग जाएगा। उसको तो क्या था, बस इस द्रव को इस द्रव में करना था, स्वाहा 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 स्वाहा। क्या ही जा रहा है, भाव माप छोड़ो, आप तो पूजा देखो 4 हो गई हमारी, 4 हो गई, तो मैं एक ही नहीं कर पाई अभी तक, तुम्हारी 1 नहीं हो पाई, हमारी 4 हो गई। गिना और रहे, जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने 4 करके। किया क्या है? परिणाम तो कुछ हुआ ही नहीं था, बस इधर उधर बातें करते करते देखते वो आधा घंटे में 4 पूजा हो गई। एक क्षण भी अपने परिणाम उस जगह लगे नहीं है, उन पूजा के भावों में लगे ही नहीं है। धनंजय कभी बड़ी भक्ति आपके साथ पूजन कर रहा होता है, तभी घर में घटना घटती है, उसके बेटे को सर्प काट लेता है। सर्प भी ऐसा जो जहरीला सर्प था, उसने बेटे को काट लिया। अब घर में सिर्फ उसकी पत्नी थी और कोई नहीं था, तो जल्दी पत्नी ने कहा इसको किसी मंत्रवादी के पास ले जाना पड़ेगा या किसी वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा। और खबर पहुंचाती है मंदिर में धनंजय सेठ के पास, लेकिन धनंजय सेठ तो अपनी भक्ति में मस्त थे, वो सुनकर अनसुना कर देते हैं, वो तो अपना भक्ति करते हैं। इधर पत्नी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार खबर पहुंचाती है, लेकिन सेठ वापस नहीं आता है। तो गुस्सा आता है उसे, तो और तो बेटे को लेकर मंदिर में जाती है और जहां सेठ पूजा कर रहे थे वहीं लाकर पटक देती है, लो कर लो पूजा तो बाद में हो जाती, लेकिन संतान चली जाएगी, फिर बाद में वापस नहीं आएगी। इधर धनंजय सेठ अपनी भक्ति कर रहे हैं और पुत्र को देखते हैं, पुत्र पूरा नीला पड़ चुका था, पूरा शरीर में जहर चढ़ चुका था। भगवान की भक्ति करते करते, हे प्रभु आपकी भक्ति कष्टों को नाश करने वाली है, आपकी भक्ति विष को निर्विष करने वाली है। मैं नहीं चाहता कोई जैन धर्म पर आंच भी आए, मैं नहीं चाहता कोई ये कहे कि देख लो भगवान की भक्ति से क्या मिल गया, संतान चली गई। और उन्होंने विषापहार स्तुति पढ़ना प्रारंभ किया, स्वयं रचना करी। और जब विषापहार स्तुति पढ़ते हैं, विषापहारम मणिमोस्य धानी मंत्रम रसायनम तु समोदिदस्य। हे भगवान, दुनिया इधर उधर भागती है, विष को तारने लिए कोई मंत्र लाता है, कोई मणि लाता है, कोई वैद्य लाता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है आप ही मणि हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही वैद्य हैं। जो आपका स्मरण कर लेता है विष उसका उतर ही जाता है। और जैसी श्लोक पढ़ा और बेटा का सारा शरीर का विष निर्विष हो गया, उठकर खड़ा हो गया। स्तूयमाने जिनेश्वरी विषम निर्विष्टा में आती, स्तूयमाने जिनेश्वरी, विष भी निर्विष होता है। आचार्य कहे, हे जिनेश्वर, आपका स्मरण मात्र करने से भूत पिशाच सब भाग जाते हैं। अरिहंत का नाम लेने मात्र से विष निर्विष हो जाता है।
जैसे मयूर की आवाज सुनते ही कालिया नाग चंदन के वृक्षों को छोड़कर भाग जाता है, ऐसी ज्ञानियों अरिहंत का नाम सुनने मात्र से कर्म के कालिया नाग भी भाग जाते हैं। मिथ्यात कहाँ बैठने वाला है? जब कर्म नहीं है तो वह मिथ्यात कहाँ ठहरने वाला है? ये देवादि देव का भक्त बोल रहा है, देवों का भक्त नहीं बोल रहा है। देव तो उनके चरणों में झुकते हैं, भैया तू भूत भगा सकता है, सिद्धा पूर्वक नमकार पढ़ लेना, वह अपने आप भाग जाएगा। जैन कुल में जन्मा ऐसा कोई बालक नहीं होगा जो मांत्रिक ना हो। जिन शासन में जैसे ही बालक 45 दिन का होता है उसे सबसे पहले नमकार मंत्र सुनाया जाता है, महामंत्र सुनाया जाता है, उसके कान में सबसे पहले नमकार मंत्र फूका जाता है, वह मंत्री हो जाता है। बुद्धि और प्रज्ञा को जैन न्याय में लगा देना। नारायण किसके पास कौरव और पांडव सहयोग करने के लिए पहुंचे तो नारायण कृष्ण ने कहा कि एक ओर मेरी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं अकेला निहत्था रहूंगा। अब दुर्योधन क्या करे, उसका दोष मत देना। आचार्य पिक्षीण पुण्य बृहस्पति विचारा, जब जीव का पुण्य खत्म होने को लगता है ना, उसके विचार भी नष्ट होने लगते हैं। अच्छा भी समझाए कोई ना तो उसे उल्टा ही लगता है, कोई अच्छा भी गए तो उल्टा ही लगता है, उसे बुराई लगता है। जैसे कि पित्त ज्वर वाले को तो मीठा भी दूध पिलाओगे ना तो उसे कड़वा लगेगा। जिसको पित्त ज्वर हो गया है, ज्वर चढ़ गया है, आपको कोई बुखार आया क्या? बुखार आया? क्या नाम है आपका? सुनील, बुखार आया कभी? नहीं आया। तो बुखार में मीठा दूध कैसे लगता है? कड़वा लगता है। मीठा दूध भी, पर दूध कड़वा था क्या? पर तुम्हें कड़वा क्यों लगा? बुखार के कारण। जैसे बुखार चढ़ने पर दूध भी कड़वा महसूस होता है, ऐसे जिसका पुण्य क्षीण होने लगता है उसके विचार भी उल्टे उल्टे चलते हैं। पिक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम। जिस जीव का पुण्य क्षीण हो जाता है उसके विचार नष्ट हो जाते हैं, विवेक समाप्त हो जाता है। आचार्य गुरुवत स्वामी उत्तर पुराण में लिखा है, विवेक तो भीतर का विषय है, बाल ही सूख जाता है, बाल ही सूख जाते हैं। मतलब आचार्य उनका विवेक तो अंदर की बात है। जिसका पुण्य क्षीण होने होता है उसका चेहरा, उसका शरीर, उसके बाल सब सूखे सूखे हो जाते हैं। सूखा सूखा शरीर हो जाता है उसका, नीरस शरीर हो जाता है। चेहरे से हंसी उड़ जाती है, चेहरे से रौनक चली जाती है, चेहरे से चमक चली जाती है। फल देखा, फल एप्पल खाया, तुमने खाया? विनोद, विनोद नाम तुम्हारा? अशोक एप्पल खाया क्या? फ्रेश एप्पल कैसा लगता है? देखा फ्रेश एप्पल? और सूखा एप्पल कैसा दिखता है? जो 3-4 दिन पुराना हो जाए, 4-5 दिन पुराना हो जाए, उस एप्पल को देखो, और जो नया एप्पल है उसको देखो। कोई तुमसे नहीं बोलेगा 4 दिन पुराना और ये नया है, पर तुम देख के समझ जाओगे, नहीं समझ जाओगे? कैसे हैं? उसमें क्या जाएगा? सल सुकड़ान आने लगेगी, उसकी चमक फीकी होने लगेगी। समझ लो, जिनकी चमक फीकी होने लगे इनका पुण्य नस रहा है। अपने बुढ़ापे में भी देख लो, यदि बुढ़ापे में तुम बढ़िया चमक रहे हो तो तुम्हारा पुण्य चल रहा है। और यदि बुढ़ापा आते आते पूरे मुरझा गए, ऐसे सुखुड़ से गए हो, अभी देखो ये हनुमान जी का क्या पुण्य चल रहा है। वो सोनलाल जी देखो, बुढ़ापे में देखो कैसा चेहरा चमक रहा है, बढ़िया मस्त, एकदम लगते नहीं है। नहीं तो बुढ़ापा आने पर एकदम चेहरा कैसा हो जाता है? काला सा पड़ जाता है, सुकुड़ सा जाता है। लेकिन अभी भी देखो चेहरे पर चमक अलग से दिखाई देती है, गोरापन अलग से दिखाई देता है। जिसके कह रहे हैं पुण्य क्षीण होने लगता है, तो आचार्य गुण उत्तर पुराण में कह रहे हैं भीतर की विवेक तो बहुत भीतर की बात है। बाल सूख जाता है व्यक्ति का, माथा सूख जाता है, चेहरा सुकड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, रूखा रूखा चेहरा रखने लगता है। रूखा जानते हैं? रोखंडियाऊ रूखा चेहरा। एक होता है भरा मटका और एक होता है सूखा मटका।
एक मटके में पानी भर दो आप, और एक मटके में पानी मत भरो। और भैया दूर से तुमसे बोला जाए, बताओ कौन से मटके में पानी और कौन से मटके में पानी नहीं है, बिना देखे, मतलब अंदर खोल के मत देखना ढक्कन, और बिना देखे बताओ, तो महेंद्र जी बता दोगे क्या? कैसे बता दोगे? तुमने तो देखा नहीं अंदर खोल के, हैं? हाँ, जिसमें पानी भरा है उस मटके का कलर भिन्न होता है, और जिससे पानी निकल चुका है वो रूखा 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 रूखा, जगह जगह सफेद 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 लाइनें दिखती है ना उसमें, सफेद सफेद। जब मटका आपका सूख जाता है तो कैसी लाइनें दिखने लगती बाहर, सफेद सफेद लाइन पर। तो जिसका सूख गया वैसा दिखता है, और जिसमें गीला भरा है वो अलग से चमकता है। बाल सूख जाते हैं, बाल सूख जाते हैं, और पुण्यात्मा के बाल भी चमकते हैं, बाल भी चमकता है। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाता है, दुर्योधन की बुद्धि सोचती है कि केशव अकेला क्या करेगा, नारायण तो कुंभकार होता है, अहंकार चक्रवर्ती को भी कुंभकार बना देता है। भरतेश ने जब अपना दूत बाहुबली के पास भेजा तो बाहुबली से जाकर कह दो कि मेरी आधीनता स्वीकार कर ले। उस समय बाहुबली स्वामी कहते हैं उस प्रजापति को बोल देना, उस चक्रवर्ती को बोल देना, ऐसे चक्र वाले तो मेरे पोदनपुर में बहुत हैं, तो चक्र चलाते हैं, पहिया चलाते हैं। तुम कोई बहुत महान नहीं बन गए तो चक्रवर्ती बन गए, तो यहां तो बहुत चक्रवर्ती बड़े हैं जो चक्र चलाते हैं, घट बनाते हैं। घट बनाने के लिए चक्र चलाना पड़ता है ना, तो चक्का चलाने वाले कुम्हार यहां बहुत है ऐसे प्रजापति। अहंकार कुछ भी बुलवा सकता है, लेकिन ध्यान देना जिस समय कसाय का उद्रेक बढ़ रहा हो उस समय कोई विवेक का निर्णय मत कर लेना, क्योंकि उद्रेक के काल का निर्णय सम्यक नहीं होता। प्रज्ञाशीलों का सोच है उद्रेक के काल का भाषण, उद्रेक के काल का भोजन, और जो भी निर्णय होगा वह आपको अंत में पश्चाताप देकर ही जाएगा। क्या करूं, क्यों ऐसा बोल दिया, विचार नहीं पाया, क्यों ऐसा कर दिया, कहने बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बगाड़ो आपनो जग में हो तसा। इसलिए भैया अपनी सोच समझकर अपने पुण्य को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए, अपने पुण्य को देख लेना चाहिए। इसलिए रोज आप दर्पण देखते ना, सिर्फ बाल मत देखा करो सही है कि नहीं है, कंघे के लिए करें ये भी देख लिया करो मेरे बाल खड़े तो नहीं हो रहे। यदि आपके बाल खड़े होने लग जाएं, तेल डालने के बाद भी, कंघी करने के बाद भी बाल फिर सीधे हो जाएं ऐसे एंटीना जैसे, तो समझ लो अब आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। अब आपका पुण्य क्षीण। बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त दो प्रकार के निमित्त होते हैं। बहिरंग निमित्त से अशुभ नहीं होता, लेकिन अशुभ का सूचक बहिरंग निमित्त होता है। अरे बिल्ली रास्ता काट गई, हमारा कुछ ऐसा हो जाए, हमारी उल्टी आंख फड़क रही है, हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, बोलते हो ना। तो आंख फड़कने से अशुभ नहीं हो रहा तुम्हारा, कुछ अशुभ होना है उसका ये संकेत है। अब समझ जाओ, भगवान की भक्ति में समय लगा दो, थोड़ा समय टाल दो, थोड़ा समय रोक दो। ये संकेत होते हैं, संकेत। इसलिए आचार्यगण यहाँ पर बहुत सारी बात यहाँ पर कहें। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर रही तो और चर्चा यहाँ पर आचार्यगण करेंगे, उन सूत्रों को भी हम समझेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।